नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार आपको धार्मिक स्थानों के बारे में बताता रहता है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे मथुरा के वृंदावन के बारे में। बांके बिहारी जी वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझेगा। यह मंदिर वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बांके बिहारी के नाम से पूजा जाता है। बांके बिहारी का मतलब होता है वह जो 3 स्थानों से मुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण की यह मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में है, जिसका मतलब कि वे 3 जगह से झुके हुए हैं, गर्दन, कमर और पैर से। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भक्तों और भगवान के बीच एक खास तरह का प्यार और अपनापन महसूस होता है। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर की स्थापना 1864 में हुई। यह मंदिर स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी हरिदास जी एक महान संत और भक्त थे जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन रहते थे। उनके भजन और कीर्तन से ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए और यह मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति स्वामी हरिदास जी के सामने खुद प्रकट हुई थी। इस मूर्ति को बाद में बांके बिहारी जी के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। बांके बिहारी जी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति के दर्शन भक्तों को कुछ समय के लिए ही कराए जाते हैं। दरअसल यहाँ भगवान की मूर्ति के आगे पर्दा लगा रहता है, जिसे थोड़े थोड़े समय बाद हटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की नजरें इतनी आकर्षक कि अगर कोई भक्त उन्हें बिना पर्दे के देर तक देखे तो वह मोहित हो जाएंगे और दुनियादारी भूल जाएगा। इसलिए भक्तों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके दर्शन कराए जाते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर में पूजा का तरीका भी बहुत खास है। यहाँ आरती सुबह और शाम 2 बार होती है, लेकिन बाकी समय में सिर्फ भजन, कीर्तन और भगवान के दर्शन होते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में घंटियाँ या शंख नहीं बजाए जाते। मंदिर में एक शांत और सरल माहौल रहता है, जहाँ भक्त बिना किसी शोर के भगवान का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ भगवान को मिठाई, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में कई बड़े बड़े त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ खास हैं। होली। वृंदावन की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बांके बिहारी मंदिर में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ रंगों और फूलों से होली खेली जाती है और भगवान पर भी गुलाब और फूलों की वर्षा की जाती है। राधा अष्टमी। यह त्यौहार राधा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान बांके बिहारी की विशेष पूजा की जाती है और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। झूलन यात्रा। यह त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को एक विशेष झूले में बैठाया जाता है और उन्हें झुलाया जाता है। भक्त भी इस झूले को हिलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। बांके बिहारी मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था और विश्वास अटूट है। भगवान बांके बिहारी उनके हर दुख और परेशानी को दूर करते हैं। यहाँ भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से आते हैं और भगवान के दर्शन के बाद उन्हें एक अद्भुत शांति और सुकून महसूस होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बांके बिहारी मंदिर पहुंचना बहुत आसान है। यह मंदिर मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मथुरा रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर सीधे मंदिर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली और आगरा से भी यहाँ के लिए बस और ट्रेनों की सुविधा है। वृंदावन में बहुत सारे छोटे छोटे होटल और धर्मशालाएं भी हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। मंदिर में कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। यहाँ कैमरा और मोबाइल फ़ोन के साथ भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं होती। साथ ही मंदिर के अंदर जूते पहनकर प्रवेश नहीं किया जा सकता। भक्तों को मंदिर में शांति बनाए रखनी चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन का गहरा संबंध है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि मानी जाती है। यहाँ उन्होंने अपनी बचपन में कई लीलाएं की थी। यही वजह है कि वृंदावन में हर गली, हर नुक्कड़ भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ी हुई है। यहाँ हर मंदिर, हर घर भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर भी इसी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। आज के आधुनिक समय में भी बांके बिहारी मंदिर की महत्व कम नहीं हुई। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। यहाँ का लोगों को शांति और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव बहुत ही खास होता है। लोग बताते हैं कि जैसे ही वे बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और उन्हें एक अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता है। कई लोग यहाँ आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्त बताते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन मात्र से ही
उन्हें सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है और उनके दिल को सुकून मिलता है। इस मंदिर में सेवा करने का बहुत ही महत्व है। भक्तों को यहाँ भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। मंदिर में फूलों की सजावट, भगवान को भोग चढ़ाना और अन्य सेवा में भाग लेकर भक्त अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। यहाँ सेवा करने से भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। बांके बिहारी मंदिर एक धार्मिक स्थल है। एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत करने का मौका मिलता है। बांके बिहारी की मूर्त और उनकी भव्यता देखकर कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। मंदिर में बिताए गए कुछ पल भी व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। मैंने आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।